I think everyone is there now. Okay. So the chapter second, I hope तुम लोग पहला वाला चैप्टर समझ चुके हो और अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. The world population, distribution, density and growth. अब अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी, वो पर्टिकुलर एरिया वाइज उस एरिया के अकॉर्डिंग कितने लोग वहां रह रहे हैं, ग्रोथ किस अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की स्टेजेस वाइज हुई. अब ये तीनों स्टेजेस सब चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे. ओके. अब जो हमारे वर्ल्ड है उसमें या फिर एक कंट्री लो या फिर एक सिटी लो, वो बनी किससे है? लोगों से. अगर लोग ही नहीं होंगे तो आई गेस वो सिटी का भी कोई काम नहीं होगा, वो कंट्री का काम नहीं होगा, राइट? तो अब एक कंट्री में कितने लोग हैं दैट डिपेंड्स कि वहाँ के कुछ फिजिकल फैक्टर्स होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी. सो वी विल सी दैट स्टेप बाय स्टेप. ओके. एक स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आती है, पूछी जा सकती है. उसमें जॉर्ज बी क्रेसे ने कहा है कि एशिया में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, राइट? और बहुत कम ऐसी प्लेसेस हैं, लाइक देयर वेरी फ्यू प्लेसेस जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं. दिस टेल्स कि कुछ एरिया बहुत बड़ा है, वो स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़े बड़े एरियाज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है. लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो छोटी छोटी कंट्रीज में भी बहुत एक्सट्रीम पर पॉपुलेशन है, ओवर क्राउडेड प्लेसेस है वो. ओके. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है इसे समझना, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है एग्जाम में. ओके. तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंटर्स को स्टडी करेंगे, क्या थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स सी दैट. ओके. अब we'll see कि what is pattern of population distribution, किस तरह से population distributed है all over the world. अब वो देखा तब डेंसिटी क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग किस तरह से पॉपुलेशन है, किसी एरिया में ज्यादा है, किसी एरिया में कम है डेंसिटी. अब ये देख लिया हमने कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या डेंसिटी है. तो अब इसका रीजन होगा, कुछ फैक्टर्स होंगे, एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो अब हमने रीजन देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे. अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स है कि किस तरह से ग्रो कर रही है, क्यों ग्रो कर रही है. देन विल सी दैट दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारा बर्थ, बर्थ एंड डेथ रेट, और सेकंड होता है माइग्रेशन. विल सी अबाउट देम. और जो नेक्स्ट तीन चार टॉपिक्स है ये डिडक्टेड है सिलेबस से, सो विल नॉट डू दैट. विल डू देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी. इस थियोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होती है, क्यों होती है, और क्या क्या रीजंस उसके पीछे होते हैं कि क्यों पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना. देन नेक्स्ट टॉपिक होगा कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे. ओके. अगर अभी कुछ कहना है तो प्लीज यू कैन से. एनीवन? Maybe move further, or anyone want to say something? Let's move further. Okay. तो व्हाट आर पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड? ओके. अब किस तरह से हमारे ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब हमारी जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें अगर हम देखें रेशियो वाइज तो 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ उसके 10% लैंड एरिया में ही रह रही है. तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है. छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है. तो इसके पीछे जो भी रीजंस होंगे वी विल सी दैट. अब हम लोग देखें कि जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, ये 10% में लैंड एरिया में से भी जो 10 सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री थी, जो 10 मोस्ट थी, सबसे टॉप पर थी, उसमें सारा 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आती है. अब ये सब हम पूरे इस चैप्टर में इसी एक
टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक की व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एरिया वाइज किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसका क्या रीजन होता है कि अब कोई एरिया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का अगर कोई एरिया है, उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे थी। तो अब इंडिया का हम डेटा देखते हैं तो 2011 में 382 पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे थे। अब हम लोग सोच सकते हैं कि क्यों रह रहे थे, इससे कम ज्यादा क्यों नहीं थे, या फिर क्या रीजंस थे कि इस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये हमने पूरी कंट्री का देखा। अगर हम इसे नैरो डाउन करें, स्टेट वाइज देखें, तो किसी स्टेट में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। तो वो उसके रीजंस होते हैं, तो क्या रीजंस होते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। अब हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड कैसे करते हैं। अब हम लेते हैं कोई एरिया है, सपोज कर लो एरिया हमने लिया, कोई भी कैपिटल ले लो या कोई स्टेट ले लो। वो स्टेट ली, वो उसका एरिया लेंगे हम कि पूरी स्टेट का कितना एरिया है, और हम लेंगे पॉपुलेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आएगी पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर यूनिट में। अब हम एग्जांपल देखें तो हमें दो बॉक्सेस गिवन है। एक बॉक्स है जो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, ओके, वो बॉक्स बड़ा है लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो सेकंड फर्स्ट बॉक्स है, उधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू इट्स एरिया। एरिया तो बहुत छोटा है। और अगर हम इसे अपनी कंट्री में एज एग्जांपल देखें, तो जो छोटा वाला बॉक्स है उसे हम एज दिल्ली कंसीडर कर सकते हैं। दिल्ली बहुत दिल्ली का एरिया इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन, वहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इट्स मोर देन 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लें कम डेंसिटी का, तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश। वहां पे 7 या 13, बहुत ज्यादा कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की, हाँ डेंसिटी इतनी थी तो इतनी क्यों थी, व्हाट आर द रीजंस। कुछ कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो दे आर मेन 3 रीजंस। पहला ज्योग्राफिकल, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, और थर्ड है सोशल एंड कल्चरल। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, किसी एरिया का, अब कोई एरिया है वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है ज्यादा है, उससे उससे डिपेंड करता है कि वहां पे पानी, कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी या कम होगी। अब सपोज द रीजन, अब हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी जो पहले ह्यूमन बींग्स जहाँ रहे, हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, वो भी उन्हीं एरियाज में थी जहाँ पे रिवर वैलीज थी, जैसे इंडस वैली, मेसोपोटामियन, ये जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, ये पहली, ये सब रिवर वैलीज के पास थी। शायद जो सूखे एरियाज थे, ड्राई लैंड्स थे, जैसे सहारा डेजर्ट, ये सब रीजन्स थे, यहाँ पे तो पहली सिविलाइजेशंस नहीं आई थी। और आज के टाइम में भी जहाँ पे पानी होता है, हम कहते हैं हम वहीं रहेंगे। इवन जो हमारे फार्मर्स होते हैं, दे ट्राई टू लिव नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जहाँ पे पानी है, जहाँ पे नदी है, दे विल बी लाइक हाँ हमारी खेती अच्छे से होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती के लिए ही पानी चाहिए, देयर आर अदर फैक्टर्स, हमें बूस्ट खाना पीना, लाइक पानी है तो ही हम लोग जी रहे हैं। तो वाटर इज ऑल्सो वेरी मेन फैक्टर। अब जो गंगा वैली वाला रीजन है हमारी कंट्री का, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। अब सेकंड फैक्टर आता है लैंड फॉर्म्स। अब उस एरिया का लैंड फॉर्म कैसा है, अब वो माउंटेनियस रीजन है या फिर प्लेन रीजन है, किस तरह का रीजन है उससे डिपेंड करेगा कि हाँ वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी कम होगी। अगर हम देखेंगे, अब हिमालयन रीजन जो है, हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी हमारे प्लेन एरिया सेंट्रल इंडिया में होगी या फिर प्लेन रीजन्स में होगी। क्यों? क्योंकि अब हम लैंड फॉर्म प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, हम वहां पे इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, हम वहां पे हॉस्पिटल्स, लाइक जो हमारी नेसेसिटीज होती है वो सब हम लैंड फॉर्म प्लेन एरियाज पे डेवलप कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी लगा के। लेकिन माउंटेनियस रीजन्स में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि हाँ हम पहाड़ है तो अच्छी रोड्स नहीं बन पाएंगी, अच्छे अच्छे से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज वहां डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो ये भी है कि माउंटेन और प्लेन, ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट,
अब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो ना ही एक्सट्रीम सर्दी वाले रीजन में रहना पसंद करता है, ना ही एक्सट्रीम हॉट प्लेसेस पे रहना पसंद करता है। अब वाटर, अब क्लाइमेट, तो अब जो है हमारा इंडिया है, इंडिया का क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इफ वील टेक द एग्जांपल इंडिया में ही लेह का, लद्दाख, तो वहां पे पॉपुलेशन कम होगी कंपैरेटिवली दिल्ली के अकॉर्डिंग। दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश, ऑल द सेंट्रल इंडिया स्टेट्स, और हम साउथ में भी जाएंगे तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू एक्सट्रीम वाले क्लाइमेट के रीजन से। ओके। अब जो सेकंड फैक्टर आता है हमारा मेन, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। अब वहाँ की उस रीजन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है कम है। अब पहला इसमें पॉइंट है कि मिनरल्स। अब वहां पे मिनरल ज्यादा है, वहां पे माइनिंग अच्छे से हो सकती है, माइनिंग असेसिबल है, तो वहां पे पूरे वर्ल्ड से लेबर्स जाएंगे, सब लोग जाएंगे। अब वो लेबर्स जा रहे हैं, कुछ कुछ अपनी पूरी फैमिलीज के साथ जाते हैं, तब वहां पे सिर्फ एक माइनिंग डेवलप नहीं हुई, माइनिंग के साथ साथ बहुत सी चीजें डेवलप हो गई कि स्कूल्स वगैरह सब कुछ, तो सब चीजें डेवलप हुई एक मिनरल्स के होने से। ओके। तो वहां पे माइनिंग हुई, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पॉपुलेशन का। अब सेकंड इज अर्बनाइजेशन। अब हम लोग लाइक एज अ ह्यूमन वी वांट कि हाँ, हम लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन रीजन्स में जाते हैं, और वहां क्यों जाते हैं, हमें वहां पे अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटीज, अच्छे हॉस्पिटल्स, लिटरेसी, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, जॉब्स अच्छी मिलती हैं, अच्छी सैलरी वाली जॉब्स मिलती हैं, तो सारी चीजें हमें अर्बन रीजन्स में अच्छे से मिल रही हैं, तो हम वहां पे शिफ्ट होने का लाइक वी वांट दैट। ओके। अब जो कंट्रीज हैं जो अच्छे से हाईली डेवलप्ड है, अब यहाँ पे एग्जांपल आता है जापान का। जापान इज अ वेरी लाइक हाईली डेवलप्ड कंट्री, वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे, वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज है, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वहाँ लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइक अब किसी रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रखी है, अब इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है तो वहां पे बहुत सारे लोग आकर शिफ्ट होंगे। अगर किसी रीजन में इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो वहां की पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट कम ही होगी। अब इंडस्ट्रियल, अब देखें कि इंडिया में वी आर फेमिलियर विद इंडिया, तो हम इंडिया का एग्जांपल देखें, तो इंडिया में हम बैंगलोर, दैट इज सिलिकॉन वैली, वहां पे हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, वहां पे पूरी कंट्री से लोग जाते हैं जस्ट फॉर द आईटी पर्पसेस, राइट। और भी लाइक झारखंड, झारखंड में भी माइंस हैं, तो वहां पे लोग शिफ्ट होते हैं कि हाँ यहाँ से हमारे हमें रॉ मटेरियल एसेसिबल है, यहाँ पे हम माइनिंग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते करते हैं। ओके, तो दिस वाज द सेकंड फैक्टर। अब आता है हमारा थर्ड फैक्टर, दैट इज सोशल और कल्चरल फैक्टर। अब इसमें दो चीजें, एक तो हमें रिलीजन, रिलीजन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम हमारी कल्चरल प्लेसेस, हम जैसे एग्जाम्पल में अमृतसर हो गया, मथुरा, वृंदावन, हम इन प्लेसेस पे रहें कि हाँ हम लोग पूजा पाठ करेंगे, हम हमारे भगवान के उस रीजन में रहेंगे जहाँ हमारे भगवान रहा करते थे, तो हम उस रीजन में रहने को सब पसंद करते हैं, राइट। उस रीजन में हम रहने को चाहते हैं, तो उस रीजन से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से ना अगर हम देखें, मथुरा एंड वैष्णो देवी, इन रीजन से बहुत एक्सट्रीम पर पॉपुलेशन होती है, तो इस रीजन्स की पॉपुलेशन को हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो कम करने का ट्राई करती है। वो कैसे करती है कि अब सपोज कि मथुरा, मथुरा में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने वहां की कुछ पॉपुलेशन को कहा कि आप लोग उस पर्टिकुलर प्लेस पर शिफ्ट हो जाओ, हम आपको वहां पे ये बेनिफिट्स देंगे, हम वहाँ पे आपको टैक्स कम कर देंगे, भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज दे देंगे, ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स देके ओवर क्राउडेड जो रीजन्स होते हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस होती है, उनको लेस क्राउडेड करने के लिए गवर्नमेंट दूसरी जगहों पे शिफ्ट कराती है। ओके। अब आता है पॉलिटिकल सिचुएशन। अब पॉलिटिकल कुछ एरियाज होते हैं जो लाइक सेफ नहीं होते हैं इतना फॉर लिविंग, सेफ इन द पर्पस कि हाँ, अब जैसे जो बॉर्डर रीजन है हमारी कंट्री के, या फिर वर्ल्ड के जो थोड़े ऐसे पॉलिटिकल, जहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है जो कंट्रीज, वहां पे पॉपुलेशन कम रहती है। अगर हम देखें हमारी कंट्री में कश्मीर और जो भी बाकी बॉर्डर रीजन्स है, वहां पर पॉपुलेशन कम है, क्यों? क्योंकि वहां पे पता है लोगों को कि हमारी यहाँ पे जान को खतरा है, कभी भी ब्लास्टिंग हो जाएगी, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो वहां पे लोग कम रहेंगे।
और लोग ऐसे लाइक जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है जिस पर्टिकुलर रीजन में, वहां पर भी लोग कम रहेंगे, कि वहां पर कहेंगे कि यहाँ तो जो मिनिस्टर है वो ऐसे मतलब कुछ भी गलत कर रहा है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन। और जो ये टॉपिक है ना, इससे अगर इस चैप्टर से कोई 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। इससे 5 मार्कर बन सकता है। सो आई वांट कि हाँ एक बार ना तुम लोग सेशन के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, इसको लिखने की। और ये वही उस स्लाइड में है जो अभी तुम लोगों को बताया। सो लेट्स मूव फर्दर। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। इफ एनी डाउट इज देयर तो एक बार प्लीज बता दो। ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ इज कि हाँ एक टाइम पीरियड में किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हुई, एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर टेरिटरी। इसमें हम ना इस टॉपिक में दो चीजें, दो कीवर्ड्स हैं, एक टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी और एक पर्टिकुलर टाइम। इन दोनों में किस तरह से पॉपुलेशन का दो टाइम में क्या डिफरेंस आया। अब सपोज हम करते हैं कि एक एरिया है पर्टिकुलर, सपोज कुछ भी कर लो, अब ग्रुप ले लो कि पहले वहां पे 200 की पॉपुलेशन थी एक महीने के। अब सिर्फ एक महीने का टाइम फ्रेम लेंगे कि एक 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक 200 थे एक ग्रुप पे। ओके, तो ग्रुप हो गया हमारा टेरिटरी, और 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर हो गया हमारा वो टाइम फ्रेम की हाँ दो टाइम के बीच में। अब लेकिन क्या हुआ कि 30 सितंबर के बाद हमने पॉपुलेशन को जब कैलकुलेट किया तो वहां पर पॉपुलेशन आई है 230। तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितने से ग्रो किया। पॉपुलेशन हमारा 30 से ग्रो कर गया, कि 200 था पहले और अब 230 हुआ, तो देर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जो भी उस पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन का चेंज हुआ है उस टेरिटरी में, दैट इज ओनली पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो सिर्फ पॉजिटिवली होगी, पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब किसी रीजन में पॉपुलेशन कम हो गई या फिर किसी रीजन में बढ़ गई, तो ये डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है कम है, डेथ रेट कम ज्यादा है, फिर माइग्रेशन तो नहीं हो रही। अब बर्थ रेट डेथ रेट डिफेक्टर आएगा इसमें, तो वो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, अब कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, पॉपुलेशन का चेंज एक पर्टिकुलर टाइम और टेरिटरी के अंदर कितना पॉपुलेशन का चेंज हुआ। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वही है, सेम है, कि पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है इस टाइम में और इस टेरिटरी में। अब बस वही ये परसेंटेज में है और वो नॉर्मल नंबर में है। मेरी इतनी अच्छी मैथ्स नहीं है कि मैं तुम्हें रेट वगैरह परसेंटेज निकाल के बता सकूं, सॉरी। ओके, अब आता है नेचुरल ग्रोथ। अब जिससे थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नेचुरली पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हुई है, कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, उस उसके बेसिस पे कितनी एक एरिया में पॉपुलेशन में चेंज हुआ, घटी या बढ़ी, क्या डिफरेंस आया वो देखते हैं। अब सपोज एक रीजन था वहां पे एक एक महीने के अंदर 30 बच्चे पैदा हुए थे, वो 30 बर्थ, और अब वहां पे जो डेथ थी वो सिर्फ 20 थी। तो वहां की जो पॉपुलेशन थी, नेचुरली जो पॉपुलेशन ग्रो करी है वो बाय 10 करी है, कि हाँ 20 तो मर गए थे लेकिन 30 बच्चे थे, तो बाय 10 देयर इज डिफरेंस इन पॉपुलेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रीजन में सिर्फ बच्चे मर रहे हैं और लोग मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो लोग बाहर से भी आते हैं और फिर कुछ लोग बाहर माइग्रेट भी कर जाते हैं, तो देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो अब उसके लिए हम निकालते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब वो कैसे निकालेंगे कि हमने बर्थ और डेथ रेट को माइनस किया, उस पे हमें हमें पता चला कि हाँ ये हमारी नेचुरल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की। अब हमें एक्चुअल निकालना कि कुछ इन माइग्रेशन हुआ होगा, कुछ लोग बाहर से हमारी सिटी में हमारी कंट्री में आए होंगे और कुछ लोग हमारी कंट्री से बाहर माइग्रेट कर गए होंगे आउट।
तो हम ये निकालेंगे इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन करके। अब आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कि जब हमारी कंट्री में इस एक पर्टिकुलर रीजन में जो बर्थ है वो डेथ से ज्यादा है, बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं और लोग मर कम रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि लोग कम मर रहे हैं क्योंकि वो शायद लिटरेट हो गया होगा वो रीजन, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई होंगी। दिस कैन बी द रीजन कि लोग कम मर रहे हैं, और बर्थ ज्यादा है तो फिर इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज में तो बर्थ रेट कम होगा नहीं, हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव रहेंगे इसमें एटलीस्ट। अब आता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है इसकी हमारा बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से कम है। अब बर्थ सपोज करो कि जो हमारा बर्थ रेट था वो 10 था, और जो डेथ रेट था वो सिर्फ 2 था। 10 में से 10 थे और सिर्फ 2 ही लोग मरे पूरी पॉपुलेशन में, तो वो तो कम था डेथ रेट। अब डेथ रेट कम था क्योंकि बहुत सी चीजें डेवलप हुई होंगी पूरे नेशन में, पूरे उस रीजन में, हेल्थ फैसिलिटी सैनिटेशन सब चीजें डेवलप हुई, इस कारण से डेथ कम हुआ। और बर्थ रेट शायद गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली होंगी कुछ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर लोगों में अकल आ गई होगी थोड़ी सी, इसीलिए अब वो लोग कम मतलब कम प्रोड्यूस कर रहे थे बच्चे। दिस कैन बी ऑल्सो द रीजन। अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, हम पहले पढ़ रहे थे पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रही है, कि वो ग्रो कर रही है नेगेटिवली या पॉजिटिवली, लेकिन अब हम देख रहे हैं कंपोनेंट की क्या क्या तीन मेन चीजें। हमने पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या पढ़ा? तीन ही, या तो बर्थ या माइग्रेशन या फिर डेथ रेट, ये तीन ही चीजें थी। अब वैसे ही हम पॉपुलेशन चेंज इन तीन फैक्टर्स के कारण ही हो रहा है। तो अब जैसे पहला आता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट है इसकी एक जो रीजन था उसमें लाइव बर्थ जो हुए उसमें से कितने बच्चे 1,000 में से मर गए। ओके, अब इसका फाइंड करने का एक फॉर्मूला है कि बी आई डिवाइड बाई पी इंटू 1000। अब ये कैसे फाइंड होगा? बी आई यानी लाइव बर्थ, उस रीजन में एक कोई सिटी थी, सपोज कर लो दिल्ली, दिल्ली में इतने पर्टिकुलर बच्चे पैदा हुए एक रीजन में, और जो वहां की टोटल पॉपुलेशन हमने लिखी दिल्ली की, उसे फिर हमने पर 1000 निकालने के लिए इंटू 1000 कर दिया। ये कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा सिर्फ किया एमसीक्यू में तुम लोगों को ये फॉर्मूला दे दिया और पूछ लिया कि ये किसका है, ये डेथ क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है, क्रूड बर्थ रेट है, या कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो ये हमारा क्रूड बर्थ रेट हुआ। हम ये फाइंड क्यों करते हैं? कि हमें पता चले कि उस रीजन में कितने बच्चे एक्चुअली लाइक पैदा हुए और वो जिंदा रहे। ओके, अब आता है सेकंड। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट की ना, बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं वो तो एक फैक्टर है ही पॉपुलेशन के चेंज होने का, लेकिन डेथ रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर किसी रीजन में डेथ रेट कम हो रहा है धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट के कारण, तो भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही ना। तो दिस डेथ इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, ये अच्छा एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। अब इसके बाद आता है क्रूड डेथ रेट। अब ये हम लोग चेक करते हैं, हम ये इसे फाइंड क्यों करते हैं? इससे हम निकालते हैं कि हाँ उस एरिया में कितने लोग मर रहे थे, उस एरिया का मोर्टेलिटी रेट कैसा था। अब ये हम फाइंड करते हैं कि हाँ हमने निकाले कि उसमें उस रीजन में कितनी डेथ्स हुई, डिवाइड करते हैं हम पूरी पॉपुलेशन में इंटू 1000। ओके, अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम जहां से जाते हैं, सपोज अभी मैं इफ आई एम इन कोटा राइट नाउ, तो अभी कोटा से मेरे को दिल्ली जाना है, तो कोटा मेरा क्या होगा? मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहां से मैं जाऊंगी वो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा, और जहां पर मैं जाऊंगी वो मेरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होगा। और अगर हम देखें जो हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन है, सपोज कोटा है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कम होगी। अब मैं गई तो यहाँ से एक नंबर एक पॉपुलेशन कम हो गई, एक इंसान घट गया। अब मैं जहां गई, अगर मैं दिल्ली गई तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो एक से बढ़ गई। तो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पे हमेशा डिक्रीज होता है पॉपुलेशन का, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में हमेशा इंक्रीज होता है। अब जो माइग्रेशन है वो परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। अब परमानेंट कैसे होगी? कि हाँ
अब कोई फैमिली है या फिर कोई भी पर्सन है वो परमानेंटली किसी दूसरे सिटी में, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए कि हाँ, अब वो वहीं पर पढ़ेगा, वहीं पर कमाएगा, वहीं पर अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हाँ, किसी स्टेट से कोई दूसरी स्टेट में कोई लड़की शादी कर कर चले गए, वो वहां परमानेंटली रहेगी, तो वो एक परमानेंट माइग्रेशन में आता है। अब हो सकता है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी सपोज कि कोई विलेजर था, या फिर हम लोग ले सकते हैं कि हम टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट गए थे, कि हम लोग बहुत लंबे समय के लिए कहीं घूमने गए थे, या फिर किसी हेल्थ रीजन से गए थे कि हाँ, हमें वहां पर ट्रीटमेंट लेना है, तो हम वहां पर कुछ 2-4 महीने के लिए रहे। तब वो क्या हुआ, वो हमारा टेम्परेरी माइग्रेशन हुआ कि हाँ, हमारा वहां पर काम खत्म हो जाएगा, या वहां पर हमारा जो पर्टिकुलर कोर्स था वो खत्म हो जाएगा, तो वो पूरा कर कर हम वापस अपनी, जहाँ जो हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन थी वहां पर वापस आ जाएंगे। अब माइग्रेशन में दो मेन कीवर्ड्स हैं, दैट इज इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अब ये दो वर्ड्स ना हम लोगों ने एयरपोर्ट पर डेफिनेटली सुना होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि हमें इमिग्रेशन करना है, जब हम लोग फ्लाइट में हम लोग बोर्ड कर रहे होते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ, हम लोग इमिग्रेशन कराएंगे। और जो लोग इमिग्रेशन इमिग्रेशन इज कि अब हम, मैं कोटा में थी और मुझे दिल्ली जाना था, तो मैं दिल्ली में इमिग्रेंट थी, मुझे दिल्ली के लिए जाना था, तो मैं वहां पे इमिग्रेंट थी। अब एमिग्रेशन हम कब करते हैं एयरपोर्ट पे, जब हमको फ्लाइट से लाइक हम लोग निकलना होता है, हम जब वहां से जा रहे होते हैं तब वहां पर हम एमिग्रेशन करते हैं। और अब मैं कोटा से निकली, कोटा सपोज मेरे लिए फ्लाइट थी, मैं यहाँ से निकली, यहाँ से मैंने एमिग्रेशन किया, यानी मैं कोटा के लिए क्या थी, एक एमिग्रेंट थी। ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि ना, लोग माइग्रेट ही क्यों करते हैं, वो जहाँ पर पैदा हुए वो वहीं पर क्यों नहीं रह सकते हैं। तो दो रीजंस हैं, एक लाइक दो फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, यानी तुम्हें कहीं से धक्का लग रहा है, तुम्हारा मन कह रहा है यहाँ से निकलो। या फिर एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर की हाँ भाई, तुम्हें कोई जगह या फिर कोई भी प्लेस ना दूर से ही बहुत अच्छी लग रही है, वो कह रहे आ यार तुम मेरे पास आ जा, तू यहाँ आ जा, तुम्हें कोई अट्रैक्ट कर रही है चीज, ओके, कोई प्लेस। अब पुश फैक्टर में हमें कोई जगह है ना, वो लेस अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं रहना कोटा में, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे एजुकेशन नहीं पसंद आ रही, मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ जाना है। अब ये मुझे अच्छी नहीं लग रही जगह, लेस अट्रैक्टिव लग रही है, और ये क्यों लग सकती है। और मैं ये भी कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लिविंग कंडीशन बहुत पुअर है, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जहाँ के मिनिस्टर्स है, वो भी अच्छे से काम नहीं करते, ना मौसम अच्छा ना कुछ। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, तो अब मैंने कह दिया कि मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ ये हो गया पुश फैक्टर से, कि क्या क्या कोई भी चीज ना, ये जब भी क्वेश्चन आए ना, तो उसे खुद पर लेके देखो कि हाँ, तुम्हें बाहर जाना है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तुम्हें वहां का क्लाइमेट, वहां का खाना, कुछ भी एग्जाम्पल लिखो, यू आर फ्री टू राइट, कि यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे बुरी लग रही थी, वो हम पुश फैक्टर्स में लिख देंगे। अब आता है पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स यानी कि अब मुझे दिल्ली जाना था, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिल्ली मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ हाँ, मुझे दिल्ली जाना है, वहां पे तो मुझे कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, वहां पे फास्ट फूड बहुत अच्छा मिल जाएगा, वहां के मोमोज बहुत अच्छे हैं, वहां की जो लिविंग कंडीशंस है वो भी बहुत अच्छी है, और फिर कॉलेज के बाद तो वहां पर ही मेरी अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, मेरे को दिल्ली की जो भी कंडीशंस है वहां पे, वो सब मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज पुल फैक्टर। ये टॉपिक है नहीं। ह्यूमैनिटीज में नो प्लेसमेंट, बट लग जाएगी। इफ एनी डाउट टिल हियर प्लीज टेल, इसके बाद ये लास्ट ही टॉपिक है। एनीवन, एनी डाउट प्लीज। एनीवन एल्स? ओके। सो ये लास्ट टॉपिक तो है ही, मतलब सेकंड लास्ट है, और लेकिन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी। अब इससे हम क्या करते हैं भाई, इतनी थ्योरीज, तो ये थियोरी का मेन पर्पस क्या है, ये क्या काम करती है, ये हम लोगों को डिस्क्राइब करती है, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इससे कि हाँ, किसी रीजन की फ्यूचर पॉपुलेशन कैसी होगी। अब हम ये कैसे कर रहे हैं, अब जो किसी रीजन है, अब हम लोग पूरा होल अगर हम हमारे वर्ल्ड को लें, तो पहले क्या था कि बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट थे, हाई डेथ रेट था।
क्यों था? क्योंकि जो पहले बिल्कुल रूरल रीजन्स थे, रूरल एग्रेरियन सोसाइटीज थी, और फिर एग्रेरियन यहाँ पर आ गया है, तो फिर समझ लो कि जो रूरल है वहां पर तो एग्रीकल्चर के लिए कि हाँ जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा खेती में सब लोग लग कर काम करेंगे, तो ये रीजन। अब ठीक है, अब पहले बहुत हाई बर्थ और हाई डेथ रेट था, लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में, या फिर कैसे भी नैरो डाउन करके एक घर में या फिर एक स्टेट में ले लो, ठीक है, अब वो नैरो डाउन हुआ, वहां पे लो बर्थ रेट हुए, लो डेथ रेट हुआ, बच्चे पैदा भी कम हो रहे हैं, लोग थोड़ी अक्ल आ गई है, और लोग मर भी कम रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है, थोड़ी सोसाइटी लिटरेट हो गई है, अर्बन इंडस्ट्रीज खुल रही है वहां पे, अच्छे से सारे डेवलपमेंट हो गया है। तो यही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, पहले तो रूरल एग्रेरियन था यानी इलिटरेट था, कुछ डेवलपमेंट नहीं था, फिर उससे जो ट्रांजिशन हुआ, जो 3 स्टेजेस है, उसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है उसमें कि हाँ अब जो लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, अब जो सोसाइटी है वो इलिटरेट हो चुकी है, डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका है कंट्री का। अब है इसकी 3 स्टेजेस, ओके। अब जो पहली स्टेज है उसमें हम देखें, अगर ये ग्राफ की हेल्प से पढ़ना है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, बट लेट्स पहले थ्योरी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तब जो पहली स्टेज थी उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था, ओके, और जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। अब ऐसा क्यों? ठीक है, फर्टिलिटी रेट समझ आ रहा है हमें क्यों ज्यादा हो सकते हैं, कि हाँ वो शायद रूरल रीजन होगा, वहां पे ज्यादा फैमिली, बड़ी फैमिलीज का होगा चलन, कि हाँ एग्रीकल्चर में सबको लगा देंगे, पूरा परिवार करेगा, तो किसी को बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो किसी को बाहर से हायर नहीं करना पड़ रहा, पैसे घर के घर में रहेंगे, खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। लेकिन अब हाई मोर्टालिटी रेट का क्या रीजन हो सकता है कि लोग मर ज्यादा रहे थे? अब लोग, क्योंकि जो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ना वो बहुत कम था। अब ये कम था बहुत, लाइक हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि पहले के समय में 32 साल का इंसान मर जाता था, तो जो माँ बाप होते थे, पेरेंट्स होते थे ना, वो सोचते थे कि हाँ अगर हमारे 7, 6, 7 या 8, पहले तो कितने ही बच्चे होते थे, इतने बच्चे होंगे, अगर इनमें से 5, 6 मर भी गए तो एटलीस्ट एक दो तो हमारे साथ ही रहेंगे ना। तो वो ये सोचकर कि हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसीलिए कि ज्यादा बच्चे कर लो, अगर किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारण से लोग, बच्चे ये मर भी जाते हैं, एक दो तो बचेंगे ही सही, तो ये मेंटालिटी रहती थी। अब हम देखें आज से 200 साल पहले तक ना, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड इसी स्टेज में था, बहुत हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट था, बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं थी। अब इसका जो एग्जाम्पल चले बाद में देखेंगे लास्ट में। अब सेकंड स्टेज जो आती है, सेकंड स्टेज में फर्टिलिटी तो ज्यादा ही थी, मतलब थोड़ी कम हो रही थी, धीरे धीरे तो कम हो रही थी, लेकिन एकदम बिल्कुल की जितनी होनी चाहिए ना कि डेथ रेट के अकॉर्डिंग हो जाए, कि डेथ रेट इतना है तो फर्टिलिटी रेट भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, नहीं, धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट कम हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। लेकिन जो डेथ रेट था ना वो बहुत कम हो गया था, वो बिल्कुल डिक्लाइन वाले रेट पर था। क्यों था ऐसा, क्यों हुआ? क्योंकि जो कंट्रीज थी धीरे धीरे उन्होंने हॉस्पिटल्स, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज और जो सैनिटेशन रेट था बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया था। और अगर हम ये समय देखें ना, तो हमने जो बुक 2 है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें पूरी टाइमलाइन है, किस टाइमलाइन में किस तरह से पॉपुलेशन। तो अब जो सेकंड स्टेज था, अब यहाँ पर ना धीरे धीरे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, ओके। ये हमारे उस, अगर हम उस बुक में से और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें कि हाँ ये टाइम था पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पहले जो पॉपुलेशन था वो हमारा बिल्कुल स्टेबल चल रहा था पहली स्टेज में, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे थे उसी के आसपास लोग मर भी रहे थे। लेकिन अब जितने लोग पैदा हो रहे हैं ना उतने लोग मर नहीं रहे, मरने वाला रेट कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हाँ एक चीज याद रखना कि अगर हमें पॉपुलेशन कम करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ लोग ज्यादा मर जाए, भाई सब मर जाओ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पॉपुलेशन कम करने के लिए हमको जो हमारा बर्थ रेट है वो कम करना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर डेथ रेट बढ़ गया ना, पॉपुलेशन कम है, क्यों? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा है, तो वो बताएगा कि भाई यहाँ पर तो डेवलपमेंट ही नहीं है, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। तो बर्थ रेट कम होना चाहिए, डेथ रेट नहीं, डेथ रेट उल्टा बोल दिया, हाँ बर्थ रेट भी कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और डेथ रेट भी कम होना चाहिए, हाँ।
सॉरी यार, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब आती है थर्ड स्टेज, और ये थी हमारी फाइनल स्टेज। और इसे हम कंसीडर कर सकते हैं जो आज का प्रेजेंट टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये वो वाली स्टेज चल रही है। अब जो हमारी फर्टिलिटी है और मोर्टेलिटी रेट है, ये दोनों धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुके हैं। अब बिल्कुल स्टेबल है पॉपुलेशन। अब ये मत सोचना कि इंडिया की तो पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, ये तो बढ़ती जा रही है। तुम इंडिया का एग्जाम्पल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आज के समय में ना हर देश अलग अलग स्टेज पर चल रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड रीजन्स है ना, उनकी यही स्टेज चल रही है। तो फर्टिलिटी या बच्चे पैदा भी कम हो रहे हैं, लोग मर भी कम रहे हैं। तो वो होता है ना, थोड़ा इक्वल इक्वल वाला सिस्टम चल रहा है। तो जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी स्टेबल रहती है। और बढ़ भी रही है ना, तो बहुत थोड़ी थोड़ी की, हाँ एक दो तीन, छोटा नंबर बता रही हूँ, वो एक दो हजार होता है, लेकिन हाँ एक दो तीन से छोटे छोटे नंबर से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हाँ, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हुआ, ऐसा क्यों? कि शायद लोग वहां पर अर्बनाइज हो गए होंगे, थोड़े लिटरेट हो गए होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि फैमिली साइज कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। वहां पे डेवलपमेंट अच्छे से हो गई होगी, सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज तो पहले ही डेवलप हो गई थी, इसीलिए तो डेथ रेट कम हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लोग लिटरेट हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होने से, बर्थ रेट ज्यादा होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके, उन्हें पता चल रहा है कि कंट्री लॉस में जा सकती है। और अगर हम आज देखें ना, तो हर कंट्री अपने अलग अलग स्टेज पे है। कोई कंट्री फर्स्ट स्टेज पर है, कोई सेकंड पर है, तो कोई थर्ड पर है। जैसे ग्राफ में हम देखते हैं, अब जो बांग्लादेश का रीजन है, वो क्या है ना, वो बिल्कुल मतलब फर्स्ट स्टेज पर ही चल रहा है। ये तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश का हाल कैसा है। तो अब हमने ये तो अभी आजकल न्यूज में भी देखा ही होगा कि वहां पे कितने लोग मर रहे हैं। तो वहां पर लोगों की ये मेंटेलिटी रह सकती है, यहाँ पे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बहुत कम है। तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे तो कोई ना कोई एक दो तो बच ही जाएंगे। वहां पर डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं है। अब आता है सेकंड स्टेज, कौन सी कंट्री सेकंड स्टेज में है? अब जैसे पेरू है, श्रीलंका है, केन्या है, ये सब जो कंट्रीज है ना, ये अब सेकंड स्टेज में चल रही है। ये कंट्रीज थोड़ी तो डेवलप्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी डेवलप नहीं हो पाई है। धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ पे अभी इतने अच्छे रिसोर्सेस लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी वही मेंटेलिटी चल रही है कि हाँ, बड़ी फैमिली होनी चाहिए, बड़ी फैमिली होनी चाहिए। और हेल्थ तो डेवलप हुई, इसलिए डेथ रेट थोड़ा कम है, लेकिन जो इनका बर्थ है ना, बर्थ रेट बहुत ज्यादा ही चल रहा है। अब आती है थर्ड स्टेज। अब ये स्टेज थी, यहाँ पर सिर्फ मतलब देखो ना, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी, जो थोड़े लिटरेट है, वहां पे पूरी तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट हो चुका है। अब वो आती है, कनाडा हो गया, जापान, यूएसए, चाइना भी, चाइना तो नहीं सॉरी, कनाडा, जापान में। तो ये अच्छी खासी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे जो है ये फाइनल स्टेज में, थर्ड स्टेज में चल रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के। ना ही इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। ओके, अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एनी डाउट प्लीज? ओके, तो अब है कि हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करना है तो क्यों करना है। अब पॉपुलेशन अगर हम कंट्रोल करने, हमारी फैमिलीज अगर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होंगी, हम लोग हमारे घर में एक दो ही भाई बहन होंगे, चार चार छह छह नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन तो कम होगी ही। ये एक बेनिफिट तो होगा ही। इसके साथ में क्या होगा, जो हमारी विमेन की हेल्थ है, एक मदर की हेल्थ होती है, वो भी सही रहेगी। क्योंकि आज के मतलब क्या होता है, कोई वुमेन है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, कंसीव कर रही है, तो उसकी हेल्थ भी तो धीरे धीरे खराब हो रही है। अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग अच्छे से होगी, तो जो उसकी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी एक स्टेबल रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन ये इंडिया में हम लोग आज तक नहीं सीख पाए हैं। इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत ज्यादा। अब हमने सोच तो लिया कि हाँ, हम लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, बर्थ रेट थोड़ा कम करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है। लेकिन अब हम ये कैसे करें? अब सोच तो लिया, अब लेकिन करना है तो कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें? तब जो हमारी गवर्नमेंट है,
वो वेलफेयर कैंपेन्स चला सकती हैं जिसमें वो बताए कि फैमिली प्लानिंग कम होनी चाहिए, मतलब बच्चे कम होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्री में ज्यादा नहीं होगी, रिसोर्सेज सबको इक्वली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पूरी कंट्री में सबको इक्वल रिसोर्सेस मिलेंगे। अब ऐसे अगर कैंपेन्स चले तो भी शायद लोगों के दिमाग पे थोड़ा असर पड़ सकता है। अब हम कि हाँ ये भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ये भी रूल निकाल सकती है कि अगर किसी घर में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उन पर इतना इतना टैक्स लगेगा। तो धीरे धीरे फिर पॉपुलेशन कम होगी, बच्चे पैदा होने कम होंगे, क्योंकि पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ज्यादा होंगे तो हमें तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, इस 2 से ज्यादा नहीं, बैन लगा देगी नहीं, और अगर ज्यादा हुआ तो आपको जेल हो जाएगी या फिर आप पे टैक्स लग जाएगा, एनीथिंग कोई भी। और हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फ्री अवेलेबिलिटी करा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि हाँ ये दे रहे हैं, और हम लोग कैंपेन्स में भी ये सब फ्री में अवेलेबल करा सकते हैं ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्रोल रहेगी। अब इसके बाद एक आते हैं एक अंकल जी, वो है थॉमस माल्थस। उनकी थ्योरी के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, निश्चिंत रहो, बस उनकी एक स्टेटमेंट थी। वो उन्होंने कहा था कि जब नंबर ऑफ पीपल है ना तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, जितनी जल्दी हमारा फूड सप्लाई नहीं बढ़ेगा। ओके। अब जो खाना है वो तो ऐसा है नहीं कि हम लोग के पास सपोज करो कि इतना लैंड एरिया था, उसी लैंड एरिया में लोग भी रह रहे हैं, उसी लैंड एरिया में खेती भी हो रही है, उसमें सब हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो वो अपने लिए घर भी बनाएंगे, तो हो सकता है ना धीरे धीरे फॉरेस्ट कटेंगे और एग्रीकल्चर एरिया कम होगा, तो खाने का सप्लाई तो उतना कम ही है, उल्टा ज्यादा नहीं हो रहा है, उल्टा कम हो रहा है। तो जो पीपल है वो बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा कि खाना तो बहुत कम था, अब सपोज कि 10 लोग थे और हमारे पास 2 या 3 ही चॉकलेट थी, अब बाकी लोग तो लड़ेंगे कि नहीं ये तो मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, तू क्यों लेगा। तो अब इससे क्या होगा, वॉर्स होने लग जाएंगी। और फिर क्या होगा, सपोज करो कि चॉकलेट के अलावा कुछ खाने को ही नहीं है, तो फिर फेमाइन आएगा, डिजी, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे कि हाँ अब क्या खाएं, अब तो हमें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, भुखमरी पड़ गई, वॉर हो गई, कि अब कंट्रीज लड़ेगी ना कि नहीं ये रिसोर्स तो हमारा है, यहाँ पर हम खेती करेंगे, ये रिसोर्स हमारा है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल लेंगे। लेकिन ऐसा करना ही क्यों है। वो कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स, कि हम पहले ही थोड़ा परहेज कर लें कि वो नौबत ही ना आए, हम पहले ही एग्जाम से पहले आइसक्रीम नहीं खाएं ताकि हमें सुबह एग्जाम में जुकाम खांसी सब ना हो जाए। तो ऐसे ही कि हम पहले ही पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें ताकि बाद में ये सब ना, लड़ाई झगड़े सबकी नौबत ही ना आए। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज हैं, और भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये सस्टेनेबल रहें, आगे हर जनरेशन पे जाते रहे, आगे आगे चलते रहे, और किसी को भी कुछ कमी नहीं हो। अब तुम लोग ऐसे नाच सकते हो। बाकी हो चुका है चैप्टर खत्म। अब कोई डाउट होता है तुम लोग माइक ऑन करके प्लीज बोल दो यार। माइक ऑन करके कोई बोलना चाहता है, ऐसे नाच भी सकते हो तुम। गवर्नमेंट रूल तो बना सकती है पर लोग फॉलो ही नहीं करते, पुलिस एंड एसएफ में रूल। वही तो देखो, ऐसे रूल्स क्यों ही बनाने जो अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं। रूल्स बनाओ तो कि हाँ अगर कोई कानून फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पे और उसे पनिशमेंट दो, उसको अरेस्ट कर लो, या फिर उस पे लाइक उसका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ऐसे करो। अब हमारी गवर्नमेंट क्या इफेक्टिवली काम कर रही है इसके लिए, लाइक हमारी गवर्नमेंट ने क्या कि हाँ अब हमें पूरा पॉपुलेशन के लिए ना लगकर काम करना ही करना है, ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अगर अब क्लास में जब रूल निकालती है, एक बार टीचर ने बोला कि ना तुम लोग को क्लास में बात नहीं करनी है, ठीक है, तब क्या हुआ, बच्चे तो बातें करेंगे, हम लोग चालाक हैं, हम कभी कभी कॉपी में लिख लिख कर भी बातें कर लेते हैं, है ना। फिर अब क्या किया टीचर ने कि ना, अब कि तुम लोग अगर बात करोगे तो बाहर निकाल दूंगी। फिर भी बच्चे बातें करेंगे, हम तो ढीठ हैं, हम फिर भी बातें करते हैं। लेकिन अब टीचर की नजर पड़ी कि हाँ ये लोग तो कब से बातें कर रहे हैं। अब उस टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया, उसको पनिशमेंट दे दी। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ ढीठ होंगे, थोड़ी हरकतें करेंगे, लेकिन जो बाकी होंगे ना कि हाँ पनिशमेंट मिल जाएगी, टीचर प्रिंसिपल के पास भेज देगी, हम लोग चुप बैठ जाते हैं।
इसी तरह से अगर गवर्नमेंट कि हाँ उसने एक दो को पकड़ा, अगर एक दो पे वो अच्छी खासी पनिशमेंट दे तो शायद, और शायद क्या फर्क पड़ेगा ना। एक को अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो तो उसके आसपास के चार थोड़ा तो सतर्क रहेंगे कि हाँ ऐसे नहीं करना है। ओके।